हेलो वेलकम टू अकेडमी गाइस। आज है आपका क्लास नंबर 10। ये है चैप्टर नंबर 1 फोर्स का। गाइस इसमें हम पार्ट सी में स्टडी करने वाले हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। गाइस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इस टॉपिक को समझने के बाद आपके डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस चलिए हम अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारे पॉइंट्स को समझते हैं। तो जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसकी देखिए पहले आपको क्या डेफिनेशन लिखना होगा। तो इसको देखिए समझिए पहले कैसे क्या होता है। देखिए यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सर्कुलर मीन्स सर्किल में जाना, मोशन मीन्स घूमना। तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। एक जैसा क्या होगा? एक जैसा होगा स्पीड। क्या होगा? एक जैसा स्पीड होगा। किसका होगा? पार्टिकल का होगा या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा उसका होगा। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सर्कुलर मीन्स सर्किल में घूमना, मोशन मीन्स घूम जाना। तो बस जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है तो उसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हो। तो बस सिंपल सा आप डेफिनेशन में आ जाइए, वही लिखा होगा आपका। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब देखिए कांस्टेंट स्पीड क्यों लिखा गया? क्योंकि यहां पर वर्ड था यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो गाइस यूनिफॉर्म लिखा गया था इसलिए बोला गया एट कांस्टेंट स्पीड, जिससे कि जो इसकी स्पीड है वो कैसी रहे? एक जैसी रहे, मतलब कांस्टेंट रहे। तो इसलिए लिखा गया व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। तो पाथ कैसा होना चाहिए आपका? सर्कुलर होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, 2 पॉइंट केवल आपको ध्यान रखना है। एक स्पीड कांस्टेंट होनी है और दूसरा जो पाथ है वो कैसा होना चाहिए? सर्कुलर होना चाहिए। तो जो मोशन होगा उसको आप कहोगे सर्कुलर मोशन। तो बस सिंपल सा कहोगे इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो गाइस अगर आप समझ लेते हैं तो लिख पाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अब गाइस इसके जो डायग्राम है, इस डायग्राम को बहुत ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। देखिए डायग्राम पहला आपका ये शो किया गया है। अब गाइस इसका जो डायग्राम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, इसको समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन क्या होता है। तो गाइस डायरेक्शन जिन लोगों को पता है वो तो आसानी से समझ जाएंगे, बट जिसको नहीं पता उसको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। और जो ये राइट वाली पोजीशन होगी ये ईस्ट होगी, लेफ्ट वाली वेस्ट होगी, अपवर्ड वाली नॉर्थ होगी और डाउनवर्ड वाली साउथ होगी। और इसलिए लिखा गया यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब ये आपको पता है तो अब इसमें हम डायरेक्शन शो करेंगे। देखिए अब देखिए पार्टिकल हम कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट डी से चलना स्टार्ट करता है। सपोज कर लेते हैं अगर ये पार्टिकल पॉइंट डी से चलना स्टार्ट करता है तो बॉडी पर जो ये स्पीड होगा, तो आप ये देख सकते हैं ये कैसा है, ये इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ईस्ट में है। फिर इसके बाद बॉडी क्या करेगी? इधर जाएगा पार्टिकल, ऐसे जाएगा पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल है इस पॉइंट पे आ जाएगा। इस पॉइंट पे आने के बाद ये अपवर्ड देखिए, आप देख सकते हैं ये किधर हो जाएगा आपका? नॉर्थ में हो जाएगा स्पीड। अब इसके बाद आप देख सकते हैं फिर ये पार्टिकल इधर से रोटेट करते इधर आएगा। फिर पॉइंट वी पर स्पीड क्या है? इधर हो जाएगा। तो फिर ये किधर हो जाएगा आपका? वेस्ट में हो जाएगा। फिर इस तरीके से नीचे आएगा, ये फिर आपका साउथ में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट पर इस तरीके से स्पीड रहेगा। अब आपको देखिए कॉमन चीज़ यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है? कॉमन चीज़ आपको ये दिखाई देगी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये चारों जगह वी क्यों लिखा गया? बिकॉज यहाँ पे क्या था? एट कांस्टेंट स्पीड। तो वी इसकी जो स्पीड वो क्या है? कांस्टेंट है। बट आप देख सकते हैं ये जो चारों पॉइंट है इन पर जो डायरेक्शन है वो क्या है? अलग अलग है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है आपकी वो तो कांस्टेंट रहने वाली है। तो जो स्पीड है आपकी वो तो कांस्टेंट रहने वाली है, लेकिन जो डायरेक्शन है पॉइंट्स पर वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। गाइस एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो वेलोसिटी होगी एवरी पॉइंट पर वो अलग अलग होगी, लेकिन जो स्पीड है वो सेम होगा। गाइस कई बार क्या होता है कि आप स्पीड और वेलोसिटी को क्या मिक्स कर देते हो। तो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम कम शब्दों में आपसे कहें तो आपने पढ़ा होगा जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मैं आपको थोड़ा लिख देता हूँ, ये आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम पढ़ा होगा इसको, और ये आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। गाइस इन दोनों में डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच का, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, टोटल कवर्ड पाथ होता है या टोटल कवर्ड लेंथ होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सब आपके डिफरेंस पहले से क्लियर होंगे तो ये आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। गाइस इसका जो फ्री नोट्स है वो आपको हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएगा, तो आप क्या करें फेसबुक पेज पर जाएं। गाइस फेसबुक पेज पर जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद जो हमारा फेसबुक पेज है उसको आप लाइक कर लें। लाइक करते ही आपके सामने जो इसका नोट्स है वो आपको फ्री में क्या है मिल जाएगा। और गाइस जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उसको भी आप ज़रूर क्या कर लें, ज्वाइन कर लें, और जिससे कि आपको जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं, जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशन है, वो सब कुछ मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।